नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त, स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामि पूछ रहा हूं, त्वाम तुमसे, धर्म धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त, चेताह हृदय में, यत जो श्रेयः कल्याणकारी, स्यात् हो निश्चितम विश्वास पूर्वक, ब्रूहि कहो, तत् वह मैं मुझको, शिष्य शिष्य ते तुम्हारा, अहम मैं, शाधि उपदेश दीजिए, माम मुझको, त्वाम तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। हरे कृष्णा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत श्लोक है। हर एक व्यक्ति को इस श्लोक को याद करना चाहिए और कम से कम 2 बार इस श्लोक को बोलना है हर रोज, और एक एक जो शब्द है उसको ध्यान से बोलना है। जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपको लगता है अरे भगवत गीता सच में काम करती है। ये एक ऐसा श्लोक है जो मैं करीब 10 साल का 11 साल का था तब से इस श्लोक का मैं उच्चारण कर रहा हूं, और मैंने देखा कि ये ऐसा अद्भुत श्लोक है जो मेरे को इतना रास्ता बताया है। न जाने कितने सारे देवी देवताओं का पूजा करता था, हर सोमवार भगवान शिव की आराधना करता था, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ पे जाता था, बुधवार को गणेश जी की पूजा करता था, और इस तरीके से अलग अलग जगह पर मैं हर जगह पर जाके पूजा करता था। और थोड़ा थोड़ा भगवान इस भगवत गीता के श्लोक के आधार पे मुझे मार्ग बताते चले गए, और मुझे ऐसा लगा ये श्लोक इतना अद्भुत है। हमारे सामने भगवान नहीं है, पर ये श्लोक ऐसा है कि वो खुद व्यवस्था करता है। इतना ही मेरा इस श्लोक के साथ इतना अनुभव है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि भले ही हमें भगवान नहीं दिख रहे, पर भगवान को हम सदैव दिख रहे हैं, और भले ही हमें नहीं पता भगवान कैसे हमको बताएंगे, ये भगवान की जिम्मेदारी है कि कैसे हमको मार्ग बताना है। भक्तों के माध्यम से मार्ग बताएंगे, हमारे हृदय में प्रेरणा आएगी उससे मार्ग बताएंगे, लोगों के शब्दों से हमें मार्ग मिलेगा, पर वास्तव में ये भगवान की जिम्मेदारी है कि कैसे हमको रास्ता बताना है। और हमारा ये दायित्व है पूर्ण हृदय से भगवान की शरण होकर उनसे प्रार्थना करना है। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपकी शरण हूं और आपकी शरण हुए मुझे मार्ग बतलाइए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, अरे भगवान की शरण में चले गए, हमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। पर वास्तव में हमें पता चलता है जब हम शरण में होते हैं, इसका मतलब है जो कार्य भगवान की ओर लेके जाता है उन सब को करना है। यह है वास्तविक शरणागति। कई लोग सोचते हैं अब मैं भगवान की शरण हूं, मुझे कुछ पूजा करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ साधना करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, भगवान की शरण में हूं, अब भगवान ही को करना है। जब हम लोग यह भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है शिष्यस्ते अहम, मुझे आप उपदेश बताइए जिससे कि मैं अपने आचरण में बदलाव लेके आऊं। और इसलिए शरणागति का मतलब होता है पूरे हृदय से भगवान के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। जितना हो सकता है उतना हमको अवश्य करना है, और जो हमसे नहीं हो सकता उसकी हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हम नहीं कर पाते वह भगवान के ऊपर हमको छोड़ना है। शरणागति का मतलब आलसी नहीं होना है कि भाई चलो भगवान की शरण है, भगवान बुलाएंगे तो मंदिर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास करना है कि भगवान आपकी शरण हो और आपकी शरण हुए मुझको मार्ग बताइए, पर उस मार्ग पे मेरे को खुद को चलना है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोला कि अर्जुन तुम बैठ जाओ, युद्ध मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं बोला। भगवान ने बोला तुम्हें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। यहां पर अर्जुन एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कंजूस का मतलब कौन होता है? जिसके पास बहुत धन होता है
पर उसको सही जगह पर काम में नहीं लेता। बहुत जन्मों के बाद में हमको मनुष्य का जन्म मिलता है। इतनी बड़ी धरोहर, इतना बड़ा एक हमको उपहार मिला है, और अगर मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हम भगवान को नहीं जानते तो हम कृपण कहलाते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमारे एक उपनिषद से, जिसका नाम है बृहद आरण्यक उपनिषद। उसके अध्याय 3 और 8वां जो ब्राह्मण है, जैसे खंड होता है ऐसे बृहद आरण्यक उपनिषद में ब्राह्मण बोला गया। उसके अध्याय 10 में बोला गया कि जो व्यक्ति इस संसार में आता है और आके सारा कार्य करता है पर भगवान को नहीं जान पाता, तो बोला गया वह व्यक्ति कृपण कहलाता है। यो वा एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वान अस्मान लोकान प्रैत्य स कृपणः। कृपण वह है जो जीवन का उद्देश्य नहीं समझता। मनुष्य जीवन मिल गया, सब काम कर रहे हैं पर भगवान को भूल कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कृपण कहलाते हैं। और ब्राह्मण कौन कहलाता है? जो भगवान को जानता है। वह मतलब भगवान को जानना। तो हम इस संसार में आते हैं, सारा कार्य करते हैं, पर अगर भगवान को भूल कर कार्य करते हैं तो हम इस संसार में ही रह जाते हैं, और इसीलिए हम लोग कृपण कहलाते हैं। पर जब हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन के मूल्य को जान पाते हैं। अब भगवान को कैसे जानेंगे? तो यह पता चलता है छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय के खंड 14 और श्लोक नंबर 2 में बोला गया, आचार्य वान पुरुषो वेद। जिसके जीवन में आचार्य होते हैं, ऐसे लोग वास्तव में भगवान को जान पाते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। एक सामान्य विद्या को सीखने के लिए भी हमें एक कोच की जरूरत होती है, हमें एक शिक्षक की जरूरत होती है। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है? तो हमारे उपनिषद बोलते हैं कि गुरु की बहुत आवश्यकता है। मुंडक उपनिषद में हमको बताया गया, जिसमें प्रथम मुंडक के खंड 2 और श्लोक नंबर 12 में बताया गया, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समत पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। उस विज्ञान के प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, पर कोई भी गुरु को नहीं उठाना है। अड़ोस पड़ोस में किसी ने बोला, अरे ये बाबा जी हिमालय में साधना करके आए हैं, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति है, क्या ये गुरु के योग्य है? तो उपनिषद बोलते हैं नहीं। गुरु की योग्यता क्या है? तो बोला गया श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। श्रोत्रियम का मतलब है जिन्होंने सारे वेदों के सार को अच्छे से समझा है, और ब्रह्मनिष्ठ है, केवल किताबी ज्ञान नहीं है, खुद भी उस ब्रह्म को जानता है और उसमें अवस्थित रहता है। ऐसे गुरु की शरण में हमको जाना है। ऐरे गहरे लोगों को गुरु नहीं बनाना है। बहुत सारे गुरु मिलेंगे आपको, आजकल तो गुरु की फैक्ट्री है, हर गली में गुरु मिल जाएगा कि भाई ये गुरु जी क्रिया सिखाते हैं, ये आपको योग सिखाएंगे, ये आपको प्राणायाम सिखाएंगे, ये आपको सिखाएंगे कि खुश कैसे रहना है। पर वास्तव में गुरु की योग्यता बताई गई श्रोत्रिय। शास्त्रों का ज्ञान कैसा है और शास्त्रों के सार को जानता है या नहीं, और वो कैसे पता चलता है? भगवत गीता के अध्याय 15
और श्लोक नंबर 15 में बताया गया, वैदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो। सारे शास्त्रों में, वेदों में किसको जानना है? भगवान श्री कृष्ण को। जब कोई गुरु हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा देता है, वह वास्तव में एक गुरु की योग्यता निभाता है। बाकी सब कैसे करते हैं? केवल अज्ञान का प्रचार करते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम संसार के बंधनों से बाहर निकल सकते हैं। और संसार के बंधनों से बाहर निकलने का मार्ग बताया गया भक्ति योग। जब भक्ति योग के द्वारा हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो बड़े आराम से इस संसार के बंधनों से बाहर निकल सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि कौन ऐसा गुरु है जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें सिखाता है। ऐसे गुरु की हमको शरण में रहना है। पर बाकी जो गुरु है वो क्या सिखाते हैं? वह इस संसार के बारे में बताते हैं, पर इस संसार से बाहर कैसे निकलेंगे वह हमको नहीं पता चलता। और इसीलिए गुरु का चयन करना है बहुत ही सोच विचार कर, सारे लक्षणों को जान पहचान कर, और फिर हमको पता करना है कैसे गुरु का हमको अनुसरण करना है। रामचरितमानस में क्या बताया गया है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले दिन। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप समझिए और सोच विचार के आप निर्णय लीजिए। अंचल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे तो कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक सवाल था मेरा कि ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो कृष्ण भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान की कथा करते हैं, बहुत मार्मिक, कई लोग रोने लग जाते हैं। ऐसे गुरुओं के बारे में, मतलब एक तो ये है कि कृष्ण भगवान भी लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान का बहुत मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे लीलाएं हैं बताने के लिए, तो उसका भी उपयोग करते हैं कई लोग भीड़ इकट्ठी करने के लिए, या तो इतना पर्याप्त नहीं है कि कोई कृष्ण भगवान के बारे में बता रहा है। मुझे लगता है शायद और भी थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि इतनी फिल्टरिंग से भी बहुत लोग आते हैं, राइट, क्राइटेरिया में। तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में मिलता है। कल हम इस पे पूरा डिटेल में वर्णन करेंगे। और चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया कि हमारा मन जब शुद्ध होगा तो हमें वास्तव में सत्संग का लाभ मिलता है। बहुत जगह पर पंडाल भरे हुए हैं, 7 दिन की भागवत सप्ताह चलती है, लोगों के आंसू आते रहते हैं, और 7वें से 8वें दिन पहुंचते हैं वैसे के वैसे रह जाते हैं। जीवन में परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब सत्संग का लाभ नहीं लिया। श्रद्धा से हम भगवान की कथाएं सुनते हैं। जब हम लोग श्रद्धा रखते हैं तो हमें साधु संग मिलता है। साधु संग में हमने भगवान की कथाएं सुनी। साधु संग के बाद में तीसरा स्टेप करना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं भजन क्रिया। तो हमें ये केवल कथा सुनने तक सीमित नहीं रहना है, उसके बाद में भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। बड़े बड़े महाभागवत बताते हैं साधना आरंभ होती है जीव के द्वारा। तो कथा सुनी है, अब हमको जप करना आरंभ करना है, नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करना है। जब हम जप करते हैं तो ये भजन क्रिया होती है। भजन क्रिया जब अच्छे से करते हैं तब होता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य जब ये खत्म होने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि सत्संग का सही लाभ लिया है। नहीं तो लोग बहुत कथाएं सुनते हैं, बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आता।
कई बार काम वासना में फंसे रहते हैं, कभी कभी क्रोध में फंसे रहते हैं, कभी कभी लोभ में फंसे रहते हैं। बहुत सारे सेठ जी बहुत अच्छा दान देते हैं और सोचते हैं हमें पुण्य मिलेगा, पर वैसा आचरण शुद्ध नहीं कर पाते। इसका मतलब वे लोगों ने सत्संग का लाभ नहीं लिया। सत्संग का लाभ तब मिलता है जब हमारा हृदय में परिवर्तन आता है, भगवान के प्रति हमारी उत्कंठा बढ़ती है, संसार की लालसा खत्म होने लगती है। तो ये संक्षेप में आपको बताया है। अगला जो भागवतम में वर्णन आता है उसका डिस्कशन हम लोग अगले दिन करेंगे। Hare Hare Namaha